केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है। एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई है। विमान में तकनीकी खराबी के कारण क्रैश लैंडिंग हुई है। एम्स ऋषिकेश से केदारनाथ गई थी एयर एम्बुलेंस। डॉक्टर और पायलट समेत 3 लोग एम्बुलेंस में सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तकनीकी खराबी से एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं केदारनाथ से। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। विमान में तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुई है। दीपांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से जुड़ रहे हैं। दीपांकर, कब की यह घटना और क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल अनुपम, अब इस घटना की पूरी डिटेल सामने आई है। ये दोपहर 12 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। ये संजीवनी सर्विस जो एम्बुलेंस सर्विस है एम्स ऋषिकेश की, ये एक मरीज को लेने के लिए केदारनाथ जा रही थी ऋषिकेश से। ऋषिकेश का माफ कीजिए, केदारनाथ का जो मेन हेलीपैड है उससे पहले हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल दिक्कत आई जिसकी वजह से हेलीपैड से पहले पायलट को इसे लैंड करवाना पड़ा। उस दौरान इसकी टेल टूटी। इसमें कुल 3 लोग सवार थे, पायलट, डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ जो किसी भी एयर एम्बुलेंस में होते हैं। तीनों फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और अब जो डीजीसी है वो इसकी जांच करेगा, क्योंकि हेली सर्विसेज चाहे कहीं पर भी हो उसकी जो पूरी रिपोर्ट होती है वो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी भारत सरकार को होती है। और अभी फिलहाल जो तकनीकी खराबी इसकी वजह है और पूरी डिटेल इसकी सामने आएगी, लेकिन 3 लोग इसमें सवार थे, तीनों सुरक्षित हैं। और केदारनाथ पहुंचते हुए हेलीपैड से पहले यह हादसा हुआ है। हालांकि कोई अभी तक कोई इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी की जान इसमें नहीं गई। लेकिन ये केदारनाथ में इस 4 धाम यात्रा के दौरान अनुपम एक पहला हेलीकॉप्टर हादसा केदारनाथ रूट पर स्पेशली, इससे पहले गंगोत्री में 6 लोगों की डेथ हुई थी। बद्रीनाथ में एक हादसा हेलीपैड पे होते होते बचा था। लेकिन केदारनाथ जिस तरह टफ वैली है जहां पर हेली पहले भी क्रैश होते रहे हैं और कई लोगों की जान वहां पे गई है, वहां से तस्वीरें सामने आई है। ये एयर एम्बुलेंस है एम्स ऋषिकेश की, एक मरीज को लेने के लिए केदारनाथ जा रही थी। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की है। सीएम योगी ने आयुष विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की है। आयुष विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लागू होगी न्यू हेल्थ पॉलिसी। शहरों में 200 और कस्बों में 100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। 20 जिलों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया हुई शुरू। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए न्यू हेल्थ पॉलिसी को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में इलाज की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी अब लोगों को बड़ी बीमारियों का इलाज पास में ही मिलेगा। इसके लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आ रही है जो अगले 5 साल तक लागू रहेगी। खास बात यह है कि सरकार अब इस सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है ताकि सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं गांव और शहरों तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पॉलिसी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस नीति के जरिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के हर जिले में 100 से 200 बेड वाले आधुनिक अस्पताल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों के लिए सरकारी खजाना खोल रखा है। गरीब और जरूरतमंदों के इलाज के लिए सीएम योगी ने रिकॉर्ड धनराशि दिलाई है। सीएम योगी की संवेदनशीलता से आम जन को बड़ा सहारा मिला है। महज 43 दिन में 8,180 जरूरतमंदों को योगी सरकार ने 1.53 अरब की सहायता दिलाई है। 1 अप्रैल से 13 मई के बीच यूपी के लोगों को यह मदद दिलाई गई है, जिनमें किडनी के 246 मरीज, कैंसर के 875 मरीज और हार्ट से जुड़े 98 मरीजों को मदद दी गई है। जनता दर्शन, जनप्रतिनिधियों और पीड़ित परिवारों के प्रार्थना पत्र पर सीएम योगी ने फौरन आर्थिक मदद दिलाने में सहयोग किया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संकल्पना थी कि विकास तभी पूर्ण होगा जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी। इसी एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। महज 43 दिनों के अंदर 8,180 रोगियों को सहायता प्रदान किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 1.53 अरब रुपए से इन रोगियों में हृदय रोग से संबंधित व्यक्ति, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति, किडनी से पीड़ित गंभीर प्रकृति के व्यक्ति शामिल हैं। योगी सरकार जनता के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। इसकी नजीर है दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याओं का जहां निराकरण करने के लिए अफसरों को निर्देशित करते हैं और लगातार फीडबैक भी लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार आम जनता की जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए, चाहे वो आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ मामला हो, यानी कि जिनको आर्थिक जरूरत है उनको आर्थिक लाभ भी सरकार की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, और चाहे वो इलाज के मामले में हो या जो गंभीर मरीज हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रिकॉर्ड लाभ पहुंचाया गया है आर्थिक रूप से। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नए वित्तीय वर्ष यानी कि पिछले 43 दिनों के भीतर 8,186 मरीजों को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है। यानी कि योगी सरकार आम जनता के साथ में जो कि बीमार हैं, जरूरतमंद हैं, लाचार हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनको आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना खजाना खोल रखा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी कांग्रेस मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस हाईकमान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हर एक संगठन को एक्टिव करेगा। अगले 100 दिनों में कांग्रेस 1,62,000 से ज्यादा बूथ कमेटियों का गठन करेगी। 132 जिलों और शहरों में 832 ब्लॉक, 8,133 न्याय पंचायत, 1,62,000 बूथों पर मजबूत संगठन खड़ा करेगी। लखनऊ में एक संगठन सृजन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम का क्या एजेंडा है? देखिए, संगठन सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 24 अप्रैल से हमने शुरू किया, जो 15 अगस्त तक के चलेगा। 100 दिनों की जो कार्यसूची है उसमें प्रमुख रूप से संगठन को प्रदेश से लेकर और बूथ तक कैसे हम बेहतर तरीके से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जहां पर सर्व समावेश करते हुए और एक ऐसे संगठन को दें तो जो कि लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को सही रूप से रख सके, सच्चाई लोगों को बतलाए और प्रदेश के हित में होने वाली जो योजनाएं हैं, कहां कहां पर अड़चन है, उनका सही लोगों को उसका परिदृश्य, उसका दर्शन कराएं। साथ ही साथ हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं और 2027 के चुनाव की जो चुनौती है उसको अभी से हम शुरुआत करें, ताकि लोगों के विश्वास के साथ साथ मजबूत संगठन के साथ में हम विजय हासिल करें। एक अंतिम सवाल सर, कि किन मुद्दों को लेकर आप यूपी में ये लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहला मुद्दा है यूपी की अस्मिता, सर्वधर्म समभाव और भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब जो पूर्ण रूप से नष्ट की जा रही है, लोगों में आपसी मतभेद मिटाकर जो सामाजिक न्याय की जो बात है वो सही मायने में लोगों तक उसका फायदा मिले, तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और लोगों को भी अवगत कराएंगे और संगठन के अंदर भी विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भी उतना विचारों से मजबूत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन हुआ है। शशि थरूर यूएस जाने वाली डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सुले सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगी। दक्षिण अफ्रीका, मिस्र में नेतृत्व करेंगी सुप्रिया सुले। श्रीकांत शिंदे अफ्रीकी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। रविशंकर प्रसाद भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। संसदीय डेलीगेशन कई देशों का दौरा करेगा, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। डेलीगेशन में आपको बता दें कि संजय झा, करीमोजी भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगी। बैजयंत पांडा भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। भारत में तो जाएंगे ही, भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों पर भी पहुंच करके भाजपा और सभी
राष्ट्रीय दलों के सांसद, उनके प्रमुख सारे पदाधिकारी विदेशों में जाकर विदेश की धरती में आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर एक जनमंच तैयार करते हुए ये समूची दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर्वदलीय डेलीगेशन के नेतृत्व पर थरूर ने आभार जताया है। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शशि थरूर ने इस बात को कहा है कि राष्ट्र हित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। शशि थरूर यूएस जाने वाली डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे।